हमारी आज की कथा का नाम है कैसे भगवान बुद्ध ने एक युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और वहां पे वो प्रतिदिन शाम को सत्संग का आयोजन करते थे और यह प्रवचन सुनने के लिए भक्तों की भीड़ जमा होती थी, क्योंकि उनके प्रवचन से उनके जीवन को सही दिशा और बोध प्राप्त होता था। भगवान बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनका हर एक शब्द श्रोता के दिल में उतर जाता था। एक युवक प्रतिदिन भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद वो भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ से गृहस्थाश्रम में जाने के बाद मैं वैसे सदाचरण नहीं कर पाता जैसे आपके प्रवचन में बताया जाता है। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूं? इस पर भगवान बुद्ध ने उस युवक को एक बांस की टोकरी दी और उसे कहा, इसमें पानी भर के लेके आओ। वह युवक इस टोकरी में पानी भरने में असफल रहा। फिर भी भगवान बुद्ध ने उसे कहा, यह कार्य तुम निरंतर शुरू रखो। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता था, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता। फिर कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध ने उस युवक से पूछा, तुम इतने दिनों से टोकरी में पानी भर रहे हो, क्या तुम्हें टोकरी में कुछ फर्क दिखा? इस पर युवक ने भगवान बुद्ध से कहा, टोकरी में फर्क तो जरूर नजर आ रहा है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, पर अब वह साफ दिखाई दे रही है। अब कोई गंदगी दिखाई नहीं देती है और पहले इसके छेद बहुत बड़े दिखते थे, लेकिन अब वह छोटे हो गए हैं। फिर भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि इसी तरह तुम अगर निरंतर इस टोकरी को पानी में डालते रहोगे तो एक दिन इसके छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और फिर तुम टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल टोकरी में भरने लगता है। इसी प्रकार युवक ने भगवान बुद्ध से अपनी शंकाओं का निरसन पा लिया। तो हमारी आज की कथा का सार है, निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों को प्रसारित कर देती है। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल थर्ड पावर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।